बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। क्या आज नया पाकिस्तान बनेगा या नहीं? 14 और 15 अगस्त 1947 के बाद पाकिस्तान की सियासी तारीख का सबसे बड़ा दिन, जी बिल्कुल 17 नवंबर 2021 आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है। एक तरफ अकेला इमरान खान खड़ा है और दूसरी तरफ एक दर्जन से जायद पाकिस्तान की रवायती सियासी जमातें जो पाकिस्तान में आज़ाद, शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के मामले में सबसे बड़ी रुकावट हैं। क्या इमरान खान अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर इंतखाबी इस्लाहात का बिल पार्लियामेंट के आज के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लेगा? इमरान खान को कितने वोट मिलेंगे? इजलास में कौन कौन से बिल पेश किए जा रहे हैं, इस अहम तरीन वीडियो में तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पार्लियामेंट का 10वां मुश्तरका इजलास और हुकूमत ने बड़ी कानून साजी के हवाले से जो कानून साजी हुकूमत अपने इक़्तिदार के चौथे साल के अंदर करने जा रही है, जो बिल्कुल बड़ी कानून साजी के हवाले से हुकूमत ने, इमरान खान ने अपनी हिकमत अमली जो है वो तैयार कर ली है। और इमरान खान ने यह कहा है आज कि जब स्पोर्ट्समैन मैदान में उतरता है तो उसके जहन में यही बात होती है कि वो मैच जो है वो जरूर जीतेगा। और ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक हुकूमत ने कुछ भी नहीं छुपाया और इंतहाई भारी भरकम 6 सफ़ात और 60 एजेंडा आइटम्स पर मुश्तमिल तफसीली एजेंडा जो है वो मुश्तरका इजलास का जारी कर दिया गया है। हालांकि अपोजिशन की जानिब से यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि कल अचानक सब कुछ जो है वो बिल की कापियां टेबल पर सामने आएंगी और कुछ भी पहले जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन इमरान खान हमेशा अपने सियासी मुखालफिन हो या खेल के अंदर मुखालफिन हो, हमेशा सामने से मुकाबला करता हुआ नजर आया, माजी के अंदर भी और आज भी। इमरान खान ने बरवक्त जो है वक्त से काफ़ी देर पहले, 12 घंटे से भी पहले तफसीली एजेंडा जारी करके एक मरतबा फिर यह साबित कर दिया कि कुछ भी खुफिया नहीं। पहले इस एजेंडे पर नज़र डालते हैं और फिर आपको बताते हैं कि क्या इमरान खान ये बिल मंजूर करवा पाएंगे या नहीं। बिल आखिर कौन से हैं और ये एजेंडा इस वक्त मेरे सामने पड़ा है और जब मैं इस एजेंडे को देखता हूं और मैं ये सोचता हूं कि अगर ये तफसीली एजेंडा आज पाकिस्तानी पार्लियामान से इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से मंजूर हो जाता है तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान की इंतखाबी सियासत क्या होगी, इस हवाले से मेरे जहन में क्या आ रहा है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में क्या क्या पेश होने जा रहा है। कुछ तो गुफ्तगू की है बाबर अवान ने, वो आपके सामने रखते हैं जो मुशीर पार्लियामानी अमूर है, और कुछ उस एजेंडा की कापी से चीजें आपके सामने रखते हैं। तो जनाब, मामला कुछ यूं है कि बाबर अवान ने यह कहा कि कानून अवामी मफाद के लिए है, किसी एक शख्स को फायदा देने के लिए नहीं है। अपोजिशन को भी अकलमंदी का मुजाहरा करना चाहिए। इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक बिल इसके अंदर शामिल है। आई वोटिंग यानी इंटरनेट वोटिंग और आई वोटिंग का ये जो बिल है ये बेसिकली ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है। फिर ईवीएम मशीन का बिल है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए। फिर एफएटीएफ से मुतल्लिक बिल है, एंटी रेप बिल है, इस्लामाबाद में कानून करारदारी से मुतल्लिक बिल है, फैमिली लॉ से मुतल्लिक भी 2 बिल जो है वो पेश किए जाएंगे। और बाबर अवान के मुताबिक बैनुल-अक़वामी अदालत के फैसले की तामील के तहत कलभूषण जादेव के मुतल्लिक भी बिल जो है वो पेश किया जाएगा। इसके साथ साथ इस्लामाबाद के इलाके भाराको में नई यूनिवर्सिटी का क्याम और स्टेट बैंक में इस्लाहात का बिल बड़ा ही अहम तरीन बिल। और वज़ीर-ए-आज़म के वादे के मुताबिक एमकेएम के साथ जो किया था, हैदराबाद टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का बिल भी पेश किया जाएगा जिसकी पीपल्स पार्टी माजी में मुखालफत करती रही है, ना जाने क्यों। तो जनाब, जो मुश्तरका इजलास का एजेंडा जारी हुआ है उसके मुताबिक पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जनाब इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, जिसके अंदर ईवीएम मशीन समंदर पार पाकिस्तानी, जी बिल्कुल आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं, आपके वोटिंग के हक के लिए, समंदर पार पाकिस्तानियों के हक के लिए इंटरनेट वोटिंग इस एजेंडे के अंदर जनाब शामिल है। इसके साथ साथ अहम तरीन इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में वोटर फहरिस्तों का इख्तियार नादरा को देने की तरमीम भी इसके अंदर शामिल की गई है। यह भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। कलभूषण जादेव को अपील का हक देने, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ नजरसानी बिल एजेंडे का हिस्सा। इंसदाद जिनसी ज्यादती तहकीकात और ट्रायल का बिल एजेंडे में शामिल। यह बिल जिनसी ज्यादती केसेस में खसूसी तहकीकाती टीम्स और अदालतों की तश्कील से मुतल्लिक है। हैरान कुन तौर पर अपोजिशन इसकी भी मुखालफत कर रही है, ना जाने क्यों। इसके साथ साथ हैदराबाद इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल एंड मैनेजमेंट साइंसेज के क़याम का बिल, खवातीन और बच्चों के खिलाफ जिनसी ज्यादती की रोकथाम से मुतल्लिक
क्रिमिनल लॉ तरमीमी बिल और बच्चों को जिस्मानी सजा के तदारक का बिल। न जाने क्यों इनके ऊपर भी अपोजिशन एतराज कर रही है, जबकि मरदमशुमारी से मुतल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर मुश्तरका मफादात कौंसिल के फैसले के खिलाफ सिंध हुकूमत का रेफरेंस भी इस एजेंडे का हिस्सा है। यानी कि स्टेट बैंक हो, चाहे वह मरदमशुमारी हो, चाहे वह मुश्तरका मफादात कौंसिल हो, खवातीन के बच्चों के हकूक हों, सेहत के तालीम के मामलात हों, इंतखाबी इस्लाहात हों, कितने अहम तरीन ये बिल हैं जो कि रुके पड़े हैं, कानून साजी नहीं हो पा रही, कौमी असम्बली से कवानीन बन गए हैं, सेनेट इन्हें मंजूर नहीं कर रहा और इनके जो समरात हैं वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंच रहे। क्यों नहीं पहुंच रहे? यकीनन अगर खुदा न ख्वास्ता ये बिल पास नहीं होते तो फिर अवाम के हाथों में अपोजिशन का गरेबान होना चाहिए। लेकिन सूरत हाल क्या है वो आपके सामने रखते हैं कि क्या इमरान खान इस तारीखी और बड़े दिन में ये बिल मंजूर करवा पाएंगे? इमरान खान इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? नंबर गेम क्या है? सूरत हाल क्या है? तफसीलात क्या हैं? किस तरह से वोटिंग होगी? तफसीलात ओपन वोटिंग होगी जनाब, और खुले बिल्कुल इजलास के अंदर स्पीकर जो है वो सबसे पूछेंगे, राय शुमारी होगी जो एक तरीकाकार है, और वाज़ा तौर पर सबको जो है वो अपनी आवाज़ के साथ मिलानी होगी। इस वक्त पार्लियामान पाकिस्तान का ऐवान ज़ेरी यानी कौमी असम्बली जिसको कहते हैं वो 342 उसके अंदर अरकान की तादाद होती है। एक नशिस्त खाली है, यानी लाहौर से परवेज मलिक नून लीग के वफात के बाद तो गोया 341 अरकान है कौमी असम्बली में। इन 341 की क्या डिवीजन है पहले आपके सामने रखते हैं। तो जनाब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के 156 अरकान है, जिसमें बिल्कुल ये बात आपको मालूम है कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर जब चेयर कर रहे होंगे तो डेफिनेटली वो फिर उसके अंदर वोट नहीं कर सकेंगे। तो काफ लीग है जनाब, 5 अरकान है उनके पास, मुजद्दा कौमी मूवमेंट है 7 अरकान है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी है 5 अरकान है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जीडीए है 3 अरकान है, अवामी मुस्लिम लीग 1, अवाम और जमहूरी वतन पार्टी 1 और 2 आज़ाद अरकान की हमायत भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को हासिल है। इस तरह से 180 अरकान पाकिस्तान तरीके इंसाफ और उनके इत्तेहादियों के हैं 341 के इस ऐवान के अंदर। दूसरी जानिब जो तादाद है वो नवाज लीग की 83 है, पीपल्स पार्टी की 56 है, मुत्तहिदा मजलिस अमल जिसके अंदर 2 जमातें JUI फे के ज्यादा अरकान है, एक आध अरकान जमात इस्लामी का है, उनकी तादाद मिलाकर 15 है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप 4 अरकान है और अवामी नेशनल पार्टी का 1 रुकन है। 2 आज़ाद अरकान की हमायत अपोजिशन को भी हासिल है जिनका ताल्लुक PTM के साथ है, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के साथ। इस तरह से उनकी तादाद भी 161 बनती है। गोया अगर देखा जाए तो ये जो दर्जन भर सियासी जमातें हैं इसमें से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ 6 जमातें हैं और दूसरी जानिब भी तकरीबन जो है वो 6 ही जमातें हैं, यानी इमरान खान के इत्तेहादी भी 6 हैं और इमरान खान के मुखालिफ भी 6 हैं। यानी अकेले इमरान खान के साथ क्या 6 इत्तेहादी आते हैं, मुखालफिन में से कितने लोग आते हैं, यानी दर्जन भर सियासी जमातों के साथ एक तरह से इमरान खान का मुकाबला है कौमी असम्बली के अंदर। दूसरी जानिब अगर ऐवान बाला यानी सेनेट की बात कर ली जाए तो इस वक्त सेनेट के अरकान की तादाद 99 है, 100 होनी चाहिए। इसहाक डार नून लीग के उन्होंने हलफ नहीं उठाया हुआ। 99 की क्लासिफिकेशन आपके सामने रखते हैं। तरीके इंसाफ के 26 अरकान हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 13, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3, काफ लीग का 1, GDA का 1, आज़ाद फाटा से मुंतखब हुए 3 और आज़ाद बलोचिस्तान से मुंतखब हुए 1, और ये तादाद 48 बनती है हुकूमत के इत्तेहादियों की तरीके इंसाफ को मिलाकर। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के 20 अरकान, नवाज लीग के 18 अरकान, JUI फे के 5 अरकान, अवामी नेशनल पार्टी के 2 अरकान, नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी जिनकी नुमाइंदगी कौमी असम्बली में नहीं है लेकिन नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी यानी 2 एडिशनल जमातें सेनेट के अंदर मौजूद हैं, यानी 14 सियासी जमातें आप कह सकते हैं इमरान खान के मुकाबले में है। उनकी नेशनल पार्टी के 2, PK मैप का 1, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल का 1, जमात इस्लामी का 1 और फाटा के 1 आज़ाद रुकन की जो पीपल्स पार्टी के साथ अलाइन है। इस तरह से 51 तादाद बनती है अपोजिशन के अरकान की, यानी कि बज़ाहिर 3 रुकन अपोजिशन के सेनेट में ज्यादा है, हुकूमत के पास 48 है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली में हुकूमत के अरकान की तादाद तकरीबन 19 जो है वो अपोजिशन की निस्बत ज्यादा है। अब इन दोनों ऐवानों का जब मुशतरका इजलास होने जा रहा है तो यह तादाद मिलकर 342 कौमी असम्बली प्लस 100 सेनेट 442 होनी चाहिए, लेकिन दोनों जगहों पर एक एक मेंबर कम है तो यह तादाद जनाब बन जाती है 340। अब अगर इस 340 का जायजा ले लिया जाए कि ये जो 340 का ऐवान है इसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं कि ये जो 340 का ऐवान है इसमें से हुकूमत के पास कितने अरकान हैं सेनेट और कौमी असम्बली में मिला के, तो वो तादाद मैंने आपको बताई तकरीबन 180 और 48, तो ये तादाद बन जाती है 228। हुकूमत को 228 अरकान की हमायत हासिल है दोनों ऐवानों के अंदर। अपोजिशन की तादाद है जनाब 51 और 161 और इस तरह से ये तादाद बन जाती है 212। यानी अगर तमाम 440 अरकान आज के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शरीक हों, जो कि एक आइडियल सिचुएशन है और हमारी मालूमात के मुताबिक नहीं होंगे, तो इन 440 अरकान में से हुकूमत को सादा अक्सरियत के साथ ये बिल सादा अक्सरियत के साथ
जो है वो जो है मंजूर होने हैं, क्योंकि कानून में तब्दीली है। अगर आइन में तब्दीली करना पड़ती तो फिर हुकूमत को 2/3 अक्सरियत चाहिए होती, लेकिन कानून में तब्दीली के लिए सादा अक्सरियत दरकार होती है। तो हुकूमत को अगर 440 तमाम अरकान शरीक हों जो कि नामुमकिनात में से है, तो फिर हुकूमत को 221 अरकान की हमायत जरूरी है बिल पास करवाने के लिए, जबकि हुकूमत के पास 7 एक्स्ट्रा अरकान हैं नंबर गेम के मुताबिक, यानी 221 चाहिए तो उनके पास 228 हैं। हुकूमत अगर अपोजिशन अगर इन बिल्स को रोकना चाहती है तो उनको भी 221 लोग चाहिए, उनके पास 212 लोग हैं, यानी उनके पास जब एडिशनल 9 लोग होंगे तो वो फिर ये बिल जो है वो रोक सकते हैं। ये उस सिचुएशन में है जब तमाम 440 अरकान शरीक हो जाएं इस इजलास के अंदर। लेकिन ज़राए के मुताबिक और जो माजी में भी होता रहा है, यकीनन जो है वो दोनों ऐवानों के मिलाकर हमारी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 40 के करीब जो लोग हैं वो शायद इस इजलास से गैर हाजिर हो सकते हैं। ये पार्लिमानी ज़राए का बड़ा दावा है जिसकी दूसरे जरिए से तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन अगर 400 के करीब अरकान कौमी असम्बली और सेनेट के इस मुश्तरका इजलास में शिरकत करते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 400 अरकान में से 201 अरकान की हमायत हासिल होनी चाहिए सादा अक्सरियत के लिए, तब उसी सूरत में ये बिल मंजूर करवाए जा सकते हैं। एक तरीका इसका यह है कि अगर हुकूमती और इत्तेहादियों का कोई भी रुकन सेनेट और कौमी असम्बली से गैर हाजिर नहीं रहता तो उनके पास तो 228 अरकान हैं, और अगर अपोजिशन के जो है वो गैर हाजिर भी हो जाते हैं या सारे भी आ जाते हैं तो उसके बावजूद भी हुकूमत अगर अपने तमाम इत्तेहादी अरकान को लाने में कामयाब हो जाती है, वोटिंग के अमल का हिस्सा बनाने में कामयाब हो जाती है, तो हुकूमत बड़ी ही आसानी के साथ ये बिल जो है वो मंजूर करवा सकती है। ये आसानी वोटिंग की सेंस में है, वैसे शोर शराबा एक्सपेक्टेड है। यकीनी तौर पर जिस किस्म के ट्वीट शहरी रहमान रहसन इकबाल की जानिब से थोड़ी देर पहले जो है वो सामने आए हैं, लग रहा है कि उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है, क्योंकि ये लोग पहले अकड़ दिखा रहे थे, अब बजाहिर मिन्नत तरले करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं जनाब कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया, हुकूमत बिलडोज कर रही है। यानी इन्हें यह नजर आ रहा है कि इमरान खान ये बिल मंजूर करवा सकते हैं पूरी कुव्वत के साथ, अफरादी कुव्वत के साथ, अगर वो इस इजलास के अंदर तमाम उनके इत्तेहादी और वो शरीक हो जाते हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान की सियासी तारीख के बड़े दिन में क्या फैसला सामने आता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।